ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। अब अक्सर ये कमेंट्स मुझे करते हैं कि हमारे घर पर, हमारी दुकान पर या हम पर किसी ने काला जादू कर दिया है। हमारे काम नहीं बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही है और हमारी लाइफ जो है, दाम्पत्य ख़राब हो रहा है, नौकरी, पैसा, रोज़गार, जीवन के हर एक विषय पर हमें बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही है। तो आप ये प्रश्न मुझे करते हैं कमेंट्स में आकर कि हमारी राशि में कौन सा दोष है, कुंडली में कौन सा दोष है। दूसरा कि किसी ने हमारे घर पर कुछ करवा रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, हमें ऐसे अनुभव होते हैं। तो ये इसके पीछे का कड़वा सच क्या है, और किसी ने अगर आपके घर, परिवार, दुकान, व्यापार कहीं पर भी कुछ करवा रखा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उस समस्या का क्या छुटकारा है। क्योंकि बहुत सारे जातक पूरी दुनिया घूम आते हैं, जो जहाँ कहता है वहाँ पर चले जाता है, वहाँ पर चीज़ें करना शुरू कर देता है। किसी ने वो जगह बताई, वहाँ चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं वो, और अपनी उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं। अगर मैं भी उनकी जगह होऊंगा तो मैं भी शायद यही करूँगा। तो वो उनके एक व्यू है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन हम आज आपको सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम आज इस पूरी जो चीज़ें हैं इसकी हम बात करेंगे कि इस पूरे भ्रम जाल से, इस पूरे माया जाल से हमें कैसे बाहर निकलना है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने से कोई भी नकारात्मकता या कोई भी भ्रामकता फैलाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, और इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताई जा रही है वो जानकारी ग्रहों के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग, वास्तविकता के अकॉर्डिंग, और जो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नुकसान तो कुछ आपका होगा ही नहीं, सिर्फ फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि इसी तरह के अच्छे और सच्चे वीडियो अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी आपका प्रिय नाम हो वो। साथ ही साथ आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, जीवन में कोई तकलीफ़, परेशानी या कोई भी हालात सही नहीं है आपकी लाइफ में, कोई प्रश्न जो आपको बेचैन कर रहा है, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। उसका फ़ीस लागू है दोस्तों। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है कि जब कभी भी नकारात्मकता, काला जादू और इन सब चीज़ों की बात शुरू होती है, परेशानी में शुरू होती है। कभी भी ये जो बातें शुरू होती है, किसी के अच्छे वक्त में ये बातें नहीं शुरू होती है, परेशानी में। सबसे पहले मस्तिष्क रोगी जो होते हैं वो, दूसरा होता है कि चीज़ें समझ नहीं आती हैं जिन्हें कि लाइफ में हो क्या रहा है, चीज़ें एकदम सडन ख़राब हो जाती है कि पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे धन कमाते थे, तो धन उसमें दूसरा रीज़न है कि पहले वो ज़्यादा धन कमाते थे, अब नहीं कमाते हैं, ये एक दूसरा रीज़न है। तीसरा एक रीज़न खुद के घर में काला जादू का हम ये भी व्यक्ति नापते हैं कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और हम बीमार बेशक तौर पर बनना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। धन का, हेल्थ का और परिवार का, ये सभी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा। तो जब कभी भी हमारे उन निजी चीज़ों पर, पर्सनल चीज़ों पर एक अटैक होता है या वो चीज़ें सही नहीं चलती है, तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक स्तर पर बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। इसे आप विशेष स्तर तक भी मैं आपको वीडियो के अंत तक वो बातें भी आपके साथ साझा करूँगा। तो सबसे पहली बात यहाँ से शुरू होती है कि धन कभी कम, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कभी भी फ्लेक्सिबल धन नहीं आता। किसी महीने आपने 20,000 कमाए, किसी महीने 10,000 कमा सकते हैं। अप एंड डाउन होता है। तो जब व्यापार में अप एंड डाउन आपके साथ होता है तो कहीं भी उसको इस तरह से नहीं जोड़ें कि किसी ने कुछ करवा रखा है। अगर आपने अपने मन में वो धारणा बना ली कि किसी ने कुछ करवा रखा है, तो आपका व्यापार भी उसी तरह का रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपका मन तब व्यापार में नहीं होगा, तब आपका मन उस नकारात्मकता को आकर्षित करने में होगा। और वो नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा दो ही प्रकार की है, सकारात्मक और नकारात्मकता। वो नकारात्मक ऊर्जा ये आप खुद जनरेट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ करवाया नहीं है, पर आपने अपने मन में धारणा बना ली है कि पहले ऐसा था, अब नहीं हो रहा है, तो हम वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस धारणा को कुछ दिनों के लिए बंद करें। आप इस बात को स्वीकार कर लें कि ये बिज़नेस है, ठीक है, इस महीने कम है तो अगले महीने आएगा, हम और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेगी। हाँ, अब ये भी प्रश्न आप कहेंगे कि बहुत मेहनत हम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। उनके लिए भी मैं उपाय और हल आपको अंत में ज़रूर साझा करूँगा।
दूसरा रीज़न होता है मस्तिष्क रोगी जैसे हो जाता है, जो दिमाग की कई सारी परेशानियाँ उनके साथ हो जाती है। वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या उनके मन में जो बातें होती हैं वो किसी के साथ साझा नहीं कर पाते, या घर परिवार में उन्हें एक पॉज़िटिव जो उन्हें चाहिए, प्यार चाहिए व्यक्ति को, जो चीज़ें चाहिए, एक मानव की नैसर्गिक जो भावना है, अच्छे से बात करना, जो बेसिक चीज़ें होती है, उन चीज़ों का अभाव होना या कोई बात ट्रिगर कर जाना, इन सब चीज़ों को लेकर टेंस होना, अपने बच्चों का टेंशन, पति का टेंशन हो जाना, या किसी भी विषय का टेंशन जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बार-बार उस बात को ट्रिगर उनके मन में करती रहती है। तो व्यक्ति तनाव में, बहुत ज़्यादा तनाव में आने से, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने से मानसिक संतुलन खो देता है। ऐसा विज्ञान भी कहता है और बहुत सारे साइकोलॉजी जितने सारे हैं वो भी इस बात पर अपनी बात रखते हैं। तो ज़्यादातर जातकों के साथ यही चीज़ें होती है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, उन्हें समझ नहीं आता। तो वहाँ से उनको एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। इसलिए आप कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई इतनी भी बड़ी परेशानी हो, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशराइज़ हमें नहीं करना है, दिमाग को बहुत शांत रखना है और इस बात को स्वीकारें कि जो होगा अच्छा होगा। और इस तरह की जब भी कोई मेंटली परेशानियाँ शुरू हो तो आप गीता की शरण में चले जाएँ, क्योंकि गीता एकमात्र इस दुनिया का जीता जागता ऐसी दुनिया का सच है जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। और तीसरा हो गया कि किसी ने हमारे घर परिवार पर कुछ करवा दिया या इस तरह की चीज़ें, कोई भी व्यक्ति किसी भी घर परिवार पर कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके वश में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसका जप तप ध्यान जो हो इस पावर के लिए, इस पूरे पावर के लिए, वो पावर आपके घर में या किसी एक साधारण व्यक्ति के लिए वो पावर ख़राब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये पावर के लिए उसने कई कई दिनों तक मेहनत की है, वैसे ज़ाया नहीं करेगा। वैसे ही हुआ कि आपने एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की और आपने इस्तीफ़ा दे दिया। ये उसी तरह की बात हुई जिस तरह की बातें जो हमारे समाज में प्रचलित है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं वशीकरण कर दूँगा, ये करूँ, ऐसे सभी लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग कोई भी किसी का कुछ नहीं कर सकते और आप पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, हमें बेफिज़ूल में इन बातों को अपने दिमाग से निकाल देना है। जो बातें समाज में होती हैं, जो चीज़ें हमारे साथ प्रचलित हैं, वो मैंने आपके साथ आगे साझा की ही है। अब रही बात आपके साथ फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, तो बजरंगबली की आप सेवा पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अपने कार्यस्थल पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे व्यापार संबंधित, गृह संबंधित जितनी सारी आपकी ये काला जादू से जुड़ी हुई नकारात्मकता है, इससे भगवान बजरंगबली महाराज खत्म कर देंगे। और वो पवन सुत हनुमान है, इस कलयुग के जीती जागती सत्ता है और उनके बिना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ चीज़ें संभव हो पाएगी। तो हम उनकी शरण में होने से बहुत सी चीज़ें सही होगी। शनि सही रहता है, राहु सही रहता है, 9 के 9 ग्रह जो हैं हनुमान जी महाराज की शरण में रहने से सही होते हैं। शिव जी की शरण में रहने से 9 के 9 ग्रह सही रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।